हर हर
गंगा यमुना सरस्वती के किनारे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में हनुमान आले. बाबा की छाया में बैठकर गए आज 5 दिन हो चुके हैं। हरिपाठ, हरि कीर्तन, हरि कथा, गंगा स्नान और महाप्रसाद सबका अनुभव हम कर रहे हैं। भगवान शंकर, जगदम्बा भवानी सती को गुंबद ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। ठीक से कथा सुनी नहीं, इसीलिए भगवान राम का साक्षात दर्शन होने के बावजूद भी समझ में नहीं आया कि कौन है। परीक्षा लेने गई, सीता का रूप लिया, भगवान शंकर नाराज हो गए, मन से त्याग किया। 87,000 वर्ष समाधि में रहे, फिर जग गए। सती को एहसास हुआ कि मेरा क्या दोष था, तो अंतर मन में चली गई। समझ में आया, मैं रघुपति किन अपमान, पुनिपति वचन रोषा करि जान। मैंने रघुपति राम का अपमान किया, उनकी पत्नी बनकर उनके सामने गई। पति का वचन जो मेरे भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, उनका वचन मैंने मिथ्या माना, इसीलिए मुझे भगवान शंकर ने त्याग दिया। हे राम, आप यदि दीन दयाल है, करुणा निधान है और मेरा काया वाचा मन से भगवान शंकर के चरण में प्रेम है, तो ये तो मुझे शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हो अथवा मेरा यह देह छूट जाए तो अच्छा है। ऐसा संकल्प हुआ ही, और उधर भगवान शंकर राम 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 कहने लगे। बीते समत सपासी, राम राम
ने जाना राम राम भगवान शंकर बोले। शंकर का स्वभाव है जब एकांत में बैठते हैं तो राम राम आंखें बंद करके अंदर चले जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो राम राम सुना। दौड़ के आई, भगवान शंकर ने देखा और संसार की बातें करेंगे, शोक दुख में जाएगी, अतः शंकर राम कथा कहने लगे कहन हरि कथा रसाल। रसाल हरि कथा, हरि कथा रसाली होती है, बहुत मीठी होती है, लेकिन उसमें कुछ न हो तो इधर उधर के कुछ गंदगी आए तो बिगाड़ सकता है। रसाल हरि कथा तब होती है जब वक्ता और श्रोता श्रद्धा के आसन पर बैठा हो, विश्वास की छाया हो, अंतकरण सरल हो और हेतु भगवान केवल राम नाम हो, तभी रसाल हो सकता है। उसी समय घटना हुई ब्रह्मांड में। सती का जो बाप है वह प्रजापति पद उसको ब्रह्मा जी ने दिया, प्रजापति हो गए, सभी प्रजा का मालिक हुआ। प्रजापति होते ही उसको बड़ा अभिमान आया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। जब छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब छोटे को बड़ा पद मिल गया तो थोड़ा दिक्कत होता है, उसको अहंकार आया कि मैं बड़ा है। एक समय ब्रह्मा की सभा में सभी बैठे थे, 33 कोटि के देव थे प्रकार के, ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे हैं, शंकर भगवान अपने आसन पर है, सभी देव विष्णु आदि सब है। उसी समय प्रजापति का आगमन हुआ। अब जैसे प्रजापति आए सब उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़े प्रणाम किया, उनकी मालक है। लेकिन शंकर भगवान उठे नहीं, प्रणाम किया नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। और राम 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 ध्यान में थे, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद बाहर का आवाज भी नहीं आता है, कम आवाज आता है। अब जिसको अंदर जाने का आवाज सुनाई देता है उसको बाहर का आवाज सुनाई नहीं देता, चल हर कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने समझ लिया, दक्ष प्रजापति ने समझ लिया कि मेरा शंकर ने अपमान किया, मैं आने के बाद खड़ा होना चाहिए था, हुआ नहीं, इसको अभिमान है। ये क्या जाने शंकर, सभा का क्या मर्यादा होता है, ये तो स्मशान में रहने वाला है, इसको कुछ पता नहीं है। मैं कहता था मेरी बेटे को इसके साथ शादी मत करना, ये भूत पिशाच साकिनी डाकिनी को साथ लेता है, स्मशान में रहता है, भस्म को लगाता है, इसको कुछ मर्यादा समझ में नहीं आती। लेकिन ये जाना था मैं इसका बदला लूंगा, एक दिन ऐसा बदला लूंगा, इसका अपमान ही मैं करूंगा। ये दक्ष बुद्धि है, अपमान का बदला अपमान से लेना ये जीव का स्वभाव है। लेकिन संतों का तो अलग से होता है, जिसने अपमान किया तो उसको मान लेंगे और फिर वो प्रसन्न होगा, क्योंकि वो देखते हैं इनके हृदय में भी मेरा
मेरा राम बैठा है। संकल्प किया, समय बीत चुका। एक बार दक्ष प्रजापति ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में हरिद्वार क्षेत्र में सभी देवलोगों को निमंत्रण दिया है, भक्त सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। शायद लिखा तो नहीं रामायण में स्पष्ट, लेकिन तीनों देवता नहीं आए। यह तो लिखा स्पष्ट कि शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। अब शंकर को निमंत्रण नहीं है, इसलिए ब्रह्मा भी नहीं आए और विष्णु भी नहीं आए। और शंकर का तो जाना मुश्किल है। हरिद्वार क्षेत्र में यज्ञ शुरू है। उसी समय कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जगदम्बा सती को राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा शुरू है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे राम कथा से राम की। हे राम कथा से राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते जब मैं गाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। अकेला होना तो गाता हूँ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम कथा सुना रहे अपनी जगदम्बा सती को। ऊपर से विमान जा रहे हैं, बहुत सारे विमान जा रहे कैलाश पर्वत से। यद्यपि हरिद्वार क्षेत्र में जाने के लिए सीधा स्वर्ग से जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन देवों का स्वभाव है वाया कैलाश पर्वत से जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है शंकर को निमंत्रण नहीं। ऐसे ही होते, जीव का स्वभाव ऐसा ही है। दोनों भाई भाई बोलते हैं, सभी गांव को पता है शादी है एक भाई के बेटी की और सगे भाई को निमंत्रण नहीं है, तो गांव वाले जाते समय सज धज कर जाएंगे और बोलेंगे चलो आपको आना नहीं कि शादी में। अरे जख्म पर नमक घिसाते हैं। कैलाश के आकाश से जा रहे हैं, सती का ध्यान गया। पहले ही ध्यान लगता नहीं था कथा, क्योंकि कथा ठीक से सुनी नहीं। 87,000 वर्ष त्याग हुआ है पति का। अब कई जगह तो कथा सुनाने लगे, अब बैठे हैं सामने, मन नहीं लगता। और जिसका मन नहीं लगता कथा में, उसी को बाहर का आवाज आता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। विमान का आवाज आया। सती ने पूछा भगवान ये आकाश मार्ग से विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर ने कहा देवी आकाश है मार्ग है तो जाएंगे विमान, तुम कथा सुनो। कथा में बैठे हो, कथा सुनो, ध्यान मेरी तरफ करो। शांत हो गई।
फिर हजार विमान जा रहे। भगवान ऐसे कभी विमान देखे नहीं, हजारों विमान जा रहे। बताओ ना कहाँ जा रहे होंगे सब। तब शंकर ने कहा, देवी तेरे पिता के घर यज्ञ है इसीलिए जा रहे हैं। अब शंकर के होशियार क्या कहा, तेरे पिता के घर यज्ञ है, ये नहीं कहा कि मेरे ससुर के घर यज्ञ है। मेरा ससुर नहीं हो, तेरे पिता के घर यज्ञ है इसलिए सब जा रहे हैं। तो सती ने कहा, भगवान हम भी चले फिर। शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी ऐसी बात है, हम भी चलते, मेरा भी जी करता है जाने का, लेकिन क्या करें हमें निमंत्रण नहीं है, और यदि निमंत्रण नहीं है तो जाना ठीक नहीं है। देवी बिना निमंत्रण के 4 स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन हम जाने के बाद वो यदि विरोध करे तो वहां जाना ठीक नहीं, कल्याण नहीं होगा। 4 स्थान बताए कि जहां बिना निमंत्रण के आप जा सकते हैं, लेकिन सम्मान हो तो। यद्यपि मित्र प्रभु पीतो गए हां, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गए हां, जाए बिना बोले हो न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, ता गए कल्याण न होए। मित्र के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। कोई उत्सव हो रहा है, भूल गया होगा निमंत्रण देने में, तो वहां आप जा सकते हैं। प्रभु अपना जो प्रभु है परमात्मा, परमात्मा के घर कोई उत्सव हो तो वहां भी आप बिना निमंत्रण जा सकते हैं। एक कुंभ मेला परमात्मा का घर है, और या किसी को निमंत्रण नहीं दिया, लेटर मिला के आपको महाकुंभ मेला प्रयागराज में शुरू है और सब भाई बना जा, निमंत्रण नहीं है। एक प्रभु का दरबार है, यहाँ बिना निमंत्रण के आ सकते हैं। गुरु के दरबार में बिना निमंत्रण आ सकते हैं। मेरा बाबा का दरबार है तो हम बिना निमंत्रण आ सकते हैं। माता पिता के घर में भी बिना निमंत्रण जा सकते हैं। कई उत्सव शुरू है, शादी हो रही है, और थोड़ा सा काम की व्यस्तता के कारण निमंत्रण नहीं पहुंच गया तो जाना ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद उनको हमारा आना, हमारी उपस्थिति अच्छी न लगे तो सोने की फरसी हो तो भी नहीं जाना। ता गए कल्याण न होए। देवी वहां आने से कल्याण नहीं होगा। दक्ष तुम्हारा पिता है, उन्होंने मेरा जान बुझकर अपमान करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है। सुनो, परमार्थिक जो कार्य होते हैं वो किसी का अपमान करने के लिए नहीं करना, कभी भी, कभी नहीं। ये तो श्रद्धा से किए जाते हैं, ये स्पर्धा से नहीं किए जाते, ये श्रद्धा से किए जाते हैं। और जो श्रद्धा से करता है
उसको फल ज्ञान मिल जाता है। और जो स्पर्धा से कहेगा उसने इतना किया तो हम इतना करेंगे और ड्यूटी पिटवाएंगे तो नहीं चलेगा। हम उन्होंने इतना किया है, उनको नहीं देखना तो किसको देखना? संतों को देखना। संत ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, ये ठीक है। मेरा गुरु ऐसा करता है तो मैं भी उनके पद पर चलूंगा, ये संकल्प कर लेना। तो गुरु तो कुछ भी कर सकते हैं, तो सभी नहीं करना, उतना सामर्थ्य नहीं हमारे में। स्पर्धा से परमार्थ क्षेत्र आगे नहीं चल सकता। हमारी यात्रा रुक जाएगी। आप अपने कल्याण के लिए, आप अपने सद्गुरु के कहे हुए वचनों के लिए श्रद्धा से चले तो बहुत बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। उन्होंने स्पर्धा की है, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया है। देवी कथा सुनो, ध्यान मत दो, जाने दो। सती जीत पकड़ी हुई है। क्या हुआ मुझे पता नहीं, कल से सती को क्या हुआ है मानती ही नहीं, अभी भी कह रही नहीं। चलो शंकर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अब तुझे जाना तू जा, लेकिन मैं जा ऐसा नहीं करूंगा, मेरा आदेश नहीं है, तू स्वतंत्र है। यदि तुझे जाना है तो तू स्वतंत्र है, मैं आज्ञा नहीं दे सकता। अब सती बोले बाबा चलो ना, जाएंगे दोनों साथ साथ, अच्छा लगेगा। तो ठीक है बाबा, आप नहीं आ रहे हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। शंकर बोले नहीं, ऐसा बोलकर आंखें बंद कर दी। सती बोलती है भगवान मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। द्वार तक गई। शंकर ने आंखें खोलकर देखा, गई शायद। उसके ध्यान में अरे भगवान को आज्ञा नहीं दी, भगवान ने जाना ठीक नहीं, वापिस आ गए। कहो ना, एक बार कहो ना, आज्ञा दे दो मैं जाऊंगी, आज्ञा दे दो ना। बोले नहीं दे। 2 बार 3 बार हुआ, बस तो स्वतंत्र ही जाना है तो जाओ। 4थी बार आ गई वापस। शंकर ने सोचा अब हरि की माया बलवत्तर है, मैं कहता हूं मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़कर जा रही है पत्नी, मुझे छोड़कर जाने का निश्चय किया है और केवल मेरी आज्ञा चाहती है। हे राम तुम्हारी कैसी माया है, मेरी माया पर भी तुम्हारा माया का प्रभाव है। धन्य राम। मन में आया चलो भावी कुछ होने वाला होगा बड़ा, इसीलिए शंकर ने आदेश दिया देवी जाना है तो ठीक है जाओ, लेकिन नंदी नंदी बेटा आ गया, श्रृंगी भृंगी आ गए, चलो माँ को अपने मायके में छोड़ा और इनके जो सारे वस्त्र अलंकार जो है ना सब आदर के साथ उनके साथ दे देना। क्यों वस्त्र आदि अलंकार क्यों? शंकर ने अपना मन में सोचा कि अब जा तो रही है, अब इनके सारे साड़ी वगैरह सौंदर्य प्रसाधन होंगे, मैं देखूंगा मुझे इसकी याद आएगी और ये अब जाएगी तो लौटने वाली नहीं है। भाभी जान लिया अब ये लौटेगी। ठीक है तैयार हुए, सब वस्त्र आदि अलंकार आदि ले श्रृंगी भृंगी नंदी, नंदी पर जगदम्बा सवार,
और इधर दक्ष ने घोषणा की थी, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, अपनी बेटियां भी आई हुई थी, सब बेटियों को निमंत्रण दिया। शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं है, वो जानता था शंकर भगवान आने वाले नहीं है, लेकिन मेरी बेटी आएगी तो सबको कहा था सती आएगी तो कोई बोलना नहीं, उनका उसका सम्मान नहीं करना, जो सती को बोलेगा सम्मान करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। घोषणा की। अब देखो बाप रे बाप, बाप भी ऐसा कर सकता है? क्यों? प्रतिशोध, शंकर से प्रतिशोध लेना है, अपमान करना है उसका। घोषणा की। आई सती जगदम्बा, पीता भवन जग गई भवानी, और सती को शब्द सुनाई दे, ऐसा बोलने लगा पति तो भाग रहा है शंकर, और ये भी बावरी हो गए, इनको पता नहीं, बिना निमंत्रण की आ गई और ये हंसने लगी। तुलसीदास जी ने कहा सबसे कठिन दुख होता है कौन सा? अपने परिचित ज्ञातियों में, जातियों में, मेहमानों में अपमान होना सबसे बड़ा कठिन दुख होता है। अब परिचित कोई नहीं, वहां अपमान हुआ तो कोई बात नहीं, चलेगा। गंगा जी में स्नान करने गए, किसी ने धक्का दिया तो हमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सब जानते हैं कौन है, और वहां किसी ने जानबूझकर धक्का दिया तो बहुत बुरा लगता है। वैसे यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तो सबसे कठिन जाति अपमान। किसी पिता की 4-5 लड़कियां हैं, लेकिन बड़ी जो थी वो थोड़ी गरीब है, बाकी सब कंडक्टर, ड्राइवर आदि आदि ठीक डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। अब जो बड़ी है ये थोड़ी गरीब है, उनको पिता ने शादी में, बेटे की शादी में निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि गरीब है, 2-4 बच्चे लेके आएगी, थोड़ा रंग ही बदला है उसका, निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन बेटी तो बेटी है, उसने सोचा चलो भाई की शादी है जाएंगे, बिना निमंत्रण आ गई। अब सम्मान होने लगा, बॉम्बे वाले छोटे जावाई उनका सत्कार कर रहे, आजा स्टेज पर। पुणे वाले बड़े जावाई जाना था, आजा, सबका सम्मान हो रहा है। और वे जो गरीब थी, बड़ी थी, इनका नाम ही नहीं आ रहा है। अब ऐसी जलन हो गई, बिना मतलब यहाँ इस मंडप में आए हुए नहीं नाम आया, तो ऐसे स्थान पर बहुत दुख होता है। तो जाना नहीं, हमारी गरीबी हमें कोई
मुबारक, आपकी श्रीमती आपको मुबारक। बिना निमंत्रण को भी जाना नहीं। सती गई, बहुत दुख हुआ, दुखित हुई। आगे देखा, माँ ने देखा मेरी बेटी आ गई। माँ दौड़कर आ गई, बेटी दौड़ी, दोनों एक के गले में पड़ गए और आलिंगन दिया। रोने लगी सती, गर्म आंसू निकले, छाती पर गिरे, यहाँ आके माँ ने कहा बेटा पिता की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हुई है, अहंकार में आई है, अब छोड़ दो, मैं हूं। सादर भले मिली एक माता, माता मिल गई, सादर मिली। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छा कहा, बेटा कभी कभी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुपुत्र को नहीं हो सकती, अच्छा ही होगी। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सादर मिले, मंडप में आवाज हो रहा है, स्वाहाकार हो रहा है, स्वाहाकार शुरू है और आवाज जय हो। शंकर का तो आसन नहीं, अब आवाज सुनाई दिया सत्य के कान में, बैठी थी गोद में, उठी और भाग गई यज्ञशाला में। वहां गई, वहां सभासदों को देखा और बोला आपकी दाढ़ी बाल बहुत बड़े हो गए, आप वेद के मंत्र पढ़ने वाले जानने वाले हैं, मेरे पिता की बुद्धि अहंकार में चूर हो गई है, लेकिन आपकी बुद्धि तो धर्मवान है, आप धर्म नहीं जानते। जहां शंकर का भाग न हो ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे पिता और आप भी पश्चाताप करेंगे, ऐसा कहकर सती ने कहा, हे ऋषि, हे मुनियों, जहाँ संत श्रीपति और शंभु की निंदा होती है वहाँ ऐसी नीति है, एक तो उस सभा से निकल जाओ, या तो जो निंदा करता है बल हो तो उसकी जीभ पकड़ो और काटो, फेंक दो अग्नि में। संत की निंदा करता है, शंभु की निंदा करता है, विष्णु की निंदा करता है, आपने तो ये किया नहीं और सुहाकार बोल रहे हो, आप भी पश्चाताप करोगे, आपको भी मार खानी पड़ेगी। चंद्रमौली शंकर भगवान का ध्यान किया सती ने और ध्यान करते 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 योगाग्नि प्रकट किया। सती मरत हरि सनवर मांगा, मैं मरने वाली हूँ, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ध्यान किया चंद्रमौली शंकर का और जाते जाते अग्नि प्रकट किया है, शरीर छोड़ना है, अब मांगा, हे राम, अब मुझे ऐसा जन्म दो कि जहां मेरा ऐसा जन्म हो मेरा जहां मेरा प्रेम शंकर के चरण में हो। बस यह मांगा। अब हम भी ऐसा ही मांगे कि हमारा जब जन्म हो तो सदगुरु भगवान ऐसे मिले जैसे पीछे बैठे हैं, और गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में नहाने का अवसर मिले, कुंभ मेला मिले, सत्संगति मिले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वो
जब शरीर से प्राण जाने की वेला आए तो इतना ही भागना प्रयागराज को, यह प्रयागराज मुझे ऐसा करो, जाते जाते मेरा राम, मेरा सद्गुरु भगवान मेरे सामने आ जाए। सती ने शंकर का ध्यान किया, योगाग्नि प्रकट हुआ, यज्ञ अग्नि में समर्पित किया गया। हाहाकार हुआ, श्रृंगी भृंगी नंदे गुस्सा गए, मारने लगे। इधर नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। बाबा क्या कर रहे हो? शंकर बाबा तो उपनिषद पढ़ा रहे थे भूतों को। अरे बाबा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तो बाबा ने कहा क्या हो? नारद जी क्या बताओ ना, क्या बात है? नारद जी बोले सती दक्ष यज्ञ में गई तो गई। शंकर ने कहा ऐसा ही होने वाला था, मैं जानता था। नारद जी बोले ऐसी बात नहीं है, आप जानते थे, लेकिन आपके चरणों में बहुत उसका प्यार है, बहुत है, उसका अपमान नहीं हुआ, आपका अपमान हुआ है। आपका अपमान होने के कारण वह सह नहीं सकी और यज्ञ में आपका ध्यान करते करते प्राण न्यौछावर कर दिए, समर्पित कर दिए। इसलिए बाबा कुछ करना पड़ेगा। शंकर को गुस्सा, खड़े हो गए, जटा पटकी, सेना तैयार हो जाओ, वीरभद्र आदि यज्ञ ध्वंस करो। सभी गए, ऋषि मुनियों को पकड़ा, दाढ़ी जटा पकड़ने लगे, मारने लगे, कान काटने लगे, हाथ पांव काटने लगे। गुस्से में आ गया वीरभद्र, दक्ष को पकड़ा और जैसे बाण पकड़े और अपने नाखून से गर्दन काटी, यज्ञ कुंड में फेंक दिया। दक्ष का सुहाकार हुआ, बोले शंकर भगवान की जय। दक्ष गया, ब्रह्मा आदि देवता लोग आए, सोचने लगे, रोने लगे, अब प्रजापति ही नहीं रहा। बोले बाबा अब हमारा राजा फिर से हमें चाहिए, हमारा दक्ष बनाना चाहिए। सभी ने स्तुति की शंकर भगवान की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम इसका गर्दन हमारी सेना ने काट दिया, ये अच्छा किया, क्योंकि ये सदा सदा मैं करता था, मैं। और ऐसी कहावत है, जो मैं कहता है उसका गर्दन काट दिया जाता है। बकरी ने जब मैं कहा तो कट गयो शीश, मैना ने जब मैं नहीं कहा तो बोल भयो 10 20। मैना कभी मैं नहीं कहती तो चुपचाप होती है, जब कभी मौसम आया कभी तब बोलती है।
नहीं ना, हमेशा नहीं बोलती, समय पड़े तो बोले, नहीं तो नहीं। बकरी म्यां म्यां करती रहती है। दक्ष ने ऐसा ही किया, मैं अहंकार आया दक्ष को, इसलिए हमारी सेना ने उसका मस्तक काट दिया, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना की है इसलिए मैं प्रसन्न हूं। बोलो एक काम करना, ब्रह्मा जी बकरे का मस्तक ले आओ। ब्रह्मा जी गए, एक बकरे का मस्तक काट कर ले आए। अब दक्ष का जो धड़ था उसको शंकर जी ने जोड़ दिया, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, दक्ष प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जोर से बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्ष मिल गया फिर से। दक्ष ने स्तुति की महादेव की, सभी देवताओं को अच्छा लगा। शंकर भगवान वहां से निकल गए, सती तो गई, अब मिलने वाली नहीं। मरते समय सती ने ध्यान किया शंकर का, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम मांगा, इसीलिए उनको अगला जन्म पर्वत के घर में पार्वती के रूप में मिला, जन्म प्राप्त हुआ। और हरियाली सब सुंदर, हिमालय मैना के उधर से पार्वती का जन्म है। जैसे छोटी बच्ची धीरे 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 बढ़ने लगी। पार्वती कौन है? श्रद्धा। जब श्रद्धा धीरे 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 बढ़ती है, पूज्य बापू मुरारी बापू जी ने, जब मैं ये सुना था सब बापू का साथ, मुरारी बापू का साथ, बापू ने कहा जीवन में श्रद्धा आए तो धीरे 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 आए, अचानक श्रद्धा नहीं आनी चाहिए। अचानक श्रद्धा आएगी तो खतरा भी हो सकता है। धीरे धीरे थोड़ा आओ, कथा सुनो, पास में बैठो, थोड़ा सत्संग करो, 4-5 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह बैठो, 3 सप्ताह बैठो, और फिर रस बातें बातें कहो, बस अब मैं आपका हो चुका हूँ। तब बोलिए मैं आपका हो चुका हूँ। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ने लगी पार्वती, ऋषि मुनि आने लगे, आश्रम बनाने लगे हिमाचल में, हिमालय में। एक बार नारद जी आए, नारद जी को देखकर हिमालय जी महाराज और मैना ने स्वागत किया, चरण पखारण किए, तीर्थ लिया, अपने भवन में सींचा और बोले दोनों, नारद जी हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है, और बेटी का जन्म हो तो बहुत शुभ मानना चाहिए, बहुत शुभ। 4-5 बेटी है या तो 9 बेटी। ब्रह्मा ने डोंगरी जी महाराज कहते हैं, जिसके घर में 9 बेटी हो उसको अभिमान नहीं रहता, और उसी के घर में कपिल भगवान का जन्म होता है। लेकिन मानव की खोपड़ी थोड़ी अलग से है, वो मानता ही नहीं। और बेटी हो तो नाक सिकुड़ता है, बेटी को जन्म हुआ, अरे बेटी हुई है। और अंतिम कौन आता है रोने के लिए? कौन आता है अंतिम? बेटी आएगी। बेटा तो कहेगा बस ठीक हुआ, अब मुझे संपत्ति मिल जाएगी सब। 3 बेटी वाले थोड़ा हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 इधर 8 9 10 11 12 है। 3 बेटी वाले बार ताली बजाओ के लिए। कपिल भगवान 9 बेटी, इसका मतलब डोंगरे महाराज ने सुनाया कि 9 प्रकार की भक्ति है ये। श्रवणम
कीर्तन आदि आदि। तो घबराना नहीं, सभी बेटियां हैं, पुत्र नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बेटी भी कम नहीं होती। और 4-5 बेटे लड़के हैं, लेकिन बेटी नहीं है, तो संसार थोड़ा उदास रहता है, थोड़ा सा लगता है बेटी एक चाहिए भैया। मैंने कभी घूमने ले गया, कहा परवड़ी जिला में, महादेव की कथा थी शिवपुराण, और जैसे 4 बजे कथा समाप्त हुई, 4 बजे स्कूल भी छूट गया, गांव में 7वीं तक स्कूल है, तो बच्चे भाग कर जा रहे प्रसाद पाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, और एक बेटी थी, थोड़ी होगी 7-8 साल की होगी, उनके गोद में अपना भाई था। मैंने देखा और साथियों को कहा, देखो शायद इसका भाई है, जा रहे हैं भाई को लेकर प्रसाद पाने के लिए। इसे के जगह यदि भाई होता और बहन छोटी होती तो बहन को प्रसाद पाने के लिए लेने जाता, घर में छोड़ देता, माँ ले आएगी, भाई को ले जाओ। बेटी ऐसी होती है, बाप बीमार हुआ तो बेटी पूछेगी, बाबा क्या क्या लाओ आपके लिए, आएगा कुछ ना कुछ लाएगा। बेटी का पात्र बहुत अच्छा है। शंकर भगवान, क्या चल रहा था हमारा, सती पार्वती का हाँ, पार्वती का जन्म हुआ कैसा, साथी हाथ बढ़ाना जी, पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी को सुनाया, नारद जी हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है और आप ऐसे संत आए हैं, तो बेटी को बुलाया, बेटी आ गई, बेटा पगला हो, पाया 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 पड़ ली, हाथ जोड़ने भी आए। महीना बनते ही भगवान मेरे बेटी का थोड़ा भविष्य देखो। नारद जी ने हाथ में हाथ लिया पार्वती का और भविष्य कहने लगे, ऐसा हाँ, सुंदरता कहूं सुंदर करही, कभी सुशील सयानी है, बहुत और सहज सुंदर है, सुशील है, सयानी भी है। और इनका यदि कोई संसार में जन्मी हुई नारी, पातिव्रत्य धर्म बहुत कठिन है, ताकत भी उसकी है, तलवार की धार पर चलना जैसे बहुत कठिन होता है, ऐसा पातिव्रत्य धर्म बहुत कठिन है, लेकिन
यदि आपकी बेटी का नाम कोई स्त्री लेगी और पातिव्रता धर्म पर चलने का संकल्प करेगी तो सहज पार हो जाएगा। ऐसी आपकी बेटी है, सहज सुंदर है। सुंदरता 4 प्रकार की है। एक सहज सुंदर, बस कुछ नहीं करना, सहज सुंदर है। जैसे भगवान ब्रह्मा ने दिया है मॉडल, ऐसा ही है, सहज। दूसरी सुंदरता है अलंकारिक सुंदरता। अलंकार चढ़ाया, मेकअप किया है, सब श्रृंगार चढ़ाया है, ये अलंकारिक सुंदरता है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, ये शास्त्र है, सुंदर होना ही चाहिए, अलंकारिक सुंदरता बनना ही चाहिए। भागवत जी का जो होता है कथा, उसमें आया है, डोंगरे महाराज जी ने कहा कि 16 प्रकार के अलंकार श्री के शरीर पर होना चाहिए। यहाँ यहाँ यहाँ, नाक में, गले में, हाथ में, यहाँ यहाँ यहाँ, कंबर में, पैर में, अंगुलियों में, 16 प्रकार का सुंदर अलंकार होना चाहिए। मेकअप भी होना चाहिए, लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए जो शंकर लगाते हैं। शंकर क्या लगाते हैं? बस वो मेकअप। कल्याण मासिक में एक बार आया था, वो जो फिरुल लवली उसमें कबूतर की संडास होती है। अब वो कल्याण मासिक में आया था और कहा था इसको मत लगाना। कल्याण मासिक गोरखपुर का, मैं प्रमाण बता सकता हूँ, और बहुत बड़ी संस्था है भागवत धर्म की। यदि वो बचपन से हम 14-15 साल तक लगाते रहे तो बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं चेहरा पर, इसलिए वो नहीं लगाना। तो कोरपड़ है ना, कोरपड़ चिक वो लगाना, नींबू की पत्ते, नींबू उसका रस, तो सीधा साधा मिट्टी और गोमूत्र एकत्र करो, अपने शरीर पर लगा दो सब। और सूर्य की सुबह की किरण होती है, कवड़ी बैठ जाओ, बाद में नहाना। तो 8 दिन में एक बार करना है, बहुत अच्छा हो जाएगा, त्वचा सुंदर बनेगी। अलंकारिक सुंदरता मान्यता है इसका। नहीं ऐसा नहीं, गोपियां श्रृंगार करते थे, बहुत सजते थे। आज भी गोकुल में जाओ तो छोटे छोटे बच्चे काजल लगाते हैं, बच्चे लड़के, छोटी छोटी बच्चियां काजल लगाते, वो घाघरा पहनती है, बहुत अच्छे, कानों में कुंडल है, काजल है, यहाँ टीका है, बहुत सुंदर लगता है। राधा 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 बोलती रहते हैं। सुंदरता, सहज सुंदर, अलंकारिक सुंदरता। तीसरी सुंदरता है बौद्धिक सुंदरता, बुद्धि सुंदर हो। और देह की सुंदरता तो ब्रह्मा जी के हाथ में है, अलंकारिक सुंदरता तो हमारे हाथ में है, लेकिन बुद्धि की सुंदरता सद्गुरु भगवान के हाथ में है। वो यदि हमारी सेवा से प्रसन्न हो और आशीर्वाद दे दे, बेटा जुग जुग जो खुश रहो, तब बुद्धि की सुंदरता मिल जाएगी। बुद्धि बहुत कीमती है, उसको यहाँ वहां मत लगाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मांगा था, हे अर्जुन मुझे देना है तो एक बात नहीं 2 बात देना है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अलंकार नहीं चाहिए, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक चाहिए, मयि बुद्धि निवेशय। मुझे मन दे दो और मुझे बुद्धि
दोष। ये बुद्धि बहुत सुंदर है और सबको समान बुद्धि दी थी भगवान ने, लेकिन पिंडे पिंडे मति भिन्ना क्यों हो गई? आपकी बुद्धि अलग है, इनकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है, उनकी बुद्धि अलग है। ये कैसा? ये क्यों हुआ? पहले पहले जब भगवान ने कृपा करी और ये सुंदर मानव देह हमारे लिए दिया, तब पहले बुद्धि सुंदर ही दी थी, बहुत अच्छी दी थी, लेकिन हमारे कर्म हम जैसे आगे बढ़े जन्मे, संगति लग गई किसी की, किसी ब्राह्मण की संगति लग गई, सुंदर हो गए, साधु की संगति लग गए, अच्छा बन गए, दूसरों की संगति लग गए, बुरा हुआ। और बुद्धि का तो पर क्रम नीचे आया। तो कामने ऐसी बुद्धि जाची जड़, क्या हुनी दगड़ करे देवा। सुंदर बुद्धि कौन सी है? जो बुद्धि गुरु शास्त्र और ईश्वर पर विश्वास का निश्चय करती है, वही सुंदर बुद्धि है। वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु वाक्येषु विश्वास, ईश्वरेषु विश्वास बुद्धि का लक्षण है। क्या? निश्चयात्मिका बुद्धि ही। जो निश्चय करती है बुद्धि, उसको बुद्धि कहते हैं। जिस बुद्धि का साध्य विश्वास ऐसा हो, उसको सुंदर बुद्धि कहते हैं। और सुनो, अंतिम है आत्मिक बुद्धि। आत्मिक यानी जीवन में आए हैं, मानव का देह मिला है, तो इस देह का सदुपयोग करके साध्य हमारा परमात्मा है, ऐसा जिसने निश्चय किया, उसको आत्मिक सुंदरता कहते हैं। बौद्धिक सुंदरता, आत्मिक सुंदरता और अलंकारिक सुंदरता और सहज सुंदरता, ये चारों ही सुंदरता से नारद जी कहने लगे, हिमालय महाराज आपकी बेटी सुंदर है। सहज सुंदर सुशील सयानी, देखना है क्या? देखता हूँ। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल पेश, अस स्वामी यही मिले हो, परिहस्त सिरेख। आपकी बेटे को पति जोगी मिलेगा। जोगी, जोगी किसको कहते हैं? जंगल में जोगी रमता है। स्वामी राम तीर्थ गाते हैं, जंगल में जोगी रमता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। मुझे पंछी गीत सुनाते हैं, पंखियों का संगीत मैं सुनता हूँ। स्वामी राम तीर्थ। जंगल में मैं रहता हूँ। क्यों रहता है जंगल में? अरे लोग ज्यादा मेरी साधना में विक्षेप न कर पाए, इसीलिए रहता हूँ। गंगा का स्नान
वृक्षों की छाया, पक्षियों का संगीत, बादलों का स्नान, ये जोगी का लक्षण है। एकांत में तभी तो कुछ मिलता है। दुनिया की भीड़ भाड़ में कुछ नहीं मिलने वाला और मिलता भी नहीं। ये तो भीड़ भाड़ में आए तो संत के चरण के पास बैठे तभी कुछ मिलेगा। अब यहां से बाहर जाओ कुछ नहीं मिलने वाला। जंगल में जोगी रमता है, धरा का अंतरुण है, आकाश की बादल की छाया है, भिक्षा करतल भिक्षा तुरतल वास, ऐसा जोगी तुम्हारे बेटी को पति मिलेगा। जोगी जटिल, जटा है उसके सिर पर। किसकी जटा? सुख और दुखों की जटा है माथे पर। अपना ही सुख दुख अंदर नहीं आने देते और संसार का ही सुख दुख अंदर नहीं आने देते। माथा पर रखते हैं और भुजन बनाते, जटा विस्नात सब। पाणिनि ने कहा जटा से तपस्या का ज्ञान होता है, जटिल है। और दूसरा अर्थ है जटिल, उसको समझना जरा जटिल है, वो समझ में नहीं आएगा। जोगी जटिल अकाम, उसको कोई काम नहीं है, बाहर का ही काम नहीं है और अंदर ही काम नहीं, इच्छा रूपी काम नहीं है, दोनों से रिश्ता है। अकाम मन रहता है कैसा? नगन अमंगल वेश, नग्न रहता है, अमंगल वेश है, मृगचर्म पहना हुआ है, शरीर को भस्म लगाता है। ऐसा पति तुम्हारे कन्या को मिलेगा। जब माँ बाप ने ऐसा सुना तो रोने लगे, हमारी बेटी इतनी सुंदर और ऐसा बावरा पति मिलेगा। ब्रह्मा जी मैना ने कहा, हे नारद जी थोड़ा अच्छा अच्छा सुनाओ ना, सुंदर सुंदर सुनाओ, थोड़ी दक्षिणा बढ़ा कर दे दूंगी। नारद जी बोले, मैं दक्षिणा देकर नहीं सुनाता, मैं हस्त रेखा देकर सुनाता हूँ। अस स्वामी यही मिले हो परिहस्त असी रेख, और जो रेखा में लिखा है वही होगा। आप लाख प्रयास करो, बदलने वाला नहीं है। लेकिन मैना हिमालय जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है मैंने जो दोष बखान किए हैं ना, ये सभी दोष शंकर भगवान के पास होंगे। और बड़ों के पास यदि दोष आए तो दोष नहीं कहे जाते, वो तो गुण कहे जाते हैं। गंगा में गंदा पानी आता है, फिर भी संत उस गंगा का तीर्थ लेकर अपने माथे पर मुंह में डालते हैं। सूर्य नारायण सभी धरा का जल शोषण करता है, फिर भी सूर्य नारायण को कोई बुरा नहीं करता। इसीलिए बड़ों के पास दुर्गुण भी हो तो दुर्गुण नहीं कहे जाते। विष्णु परमात्मा शेष की शैया पर सोते हैं, यद्यपि शेष को स्पर्श करना अशुभ है, फिर भी वो सोते हैं तो भी वो भूषण माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है हिमालय जी महाराज, मैंने जो वो दोष वर्णन किए हैं तुम्हारे जामाता के, वो सब दोष जो है वो सद्गुण है शंकर के पास। लेकिन शंकर को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन एक उपाय है, सुनो। तपबल राजाई प्रपंच विधान
करती है। ब्रह्मा ने तप किया, संसार की रचना करने का सामर्थ्य मिला। शंकर ने तप किया तो संहार करने का सामर्थ्य मिला। शेष नारायण ने तप किया तो धरा को माथे पर रखने का सामर्थ्य मिला। तप से सब कुछ हो सकता है, इसलिए तप करो। बेटी को कहो तप करना। मुझे लगता है जब ये कहा होगा तब से बेटियां अच्छा पति मिलेंगे, इसीलिए तप करती है। इसीलिए सोमवार व्रत, इसीलिए शुक्रवार व्रत, इसीलिए गुरुवार, इसीलिए सब व्रत करते हैं। बेटियां करना भी चाहिए। जगदम्बा भवानी ने किया, सीता मैया ने किया। अब ऐसा कोई लड़का कुमार नहीं मिला कि जो पत्नी अच्छी मिले इसलिए तब करता है। क्या क्या क्योंकि उसको पता है भारत देश में जो जो लड़कियां होगी अच्छी ही होगी, इसीलिए वो तप नहीं करता। हमारी बेटियों को बड़े संस्कार है, बड़े संभाल के रखती है भारत की नारी। लेकिन लड़कों का कोई भरोसा नहीं। बेटियां ज्यादा कथा सुनेंगी, लड़के कम सुनते हैं। अब जिसकी शादी नहीं हुई ऐसे कितने लड़के होंगे यहाँ? 4-5 होंगे, ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। हाँ है अच्छा शादी करना तब करो। पार्वती अपने स्थान पर चली गई। अब जब भविष्य नारद जी कह रहे थे, हिमालय महाराज रोने लगे, जगदम्बा भवानी रोने लगे, मैना रोने लगी और पार्वती भी रोने लगी। तीनों की आंखों में आंसू है, लेकिन दशा भिन्न भिन्न है। पार्वती क्यों रो रही है? पूर्व जन्म में जो मेरा पति शंकर है वही है, उन्हीं के लक्षण है। आनंद के आंसू है। हिमालय जी महाराज मैना क्यों रो रहे हैं? हमारी बेटी इतनी सुंदर है और ऐसा पति मिलेगा, दुख के आंसू है। नारद जी ने समझाया और कहा कि जो प्रारब्ध में लिखा होगा वही होगा, इसको बदल नहीं सकते आप। चले गए नारद जी, पार्वती सोने गई, हिमालय जी महाराज और मैना भी गए। पार्वती को स्वप्न हुआ। सुबह उठते ही भाग गई माँ के पास। माँ मुझे स्वप्न में गौर ब्राह्मण दिखाई दिया और उस ब्राह्मण ने कहा तब के लिए जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। माँ मैं तब करने के लिए जाऊं? मैना ने कहा बेटा तब करने का बुढ़ापा तो हमारा है और आपको तब करने के लिए जाना पड़ रहा है। सफेद साड़ी पहनाई पार्वती को, माँ बाप ने तब के लिए भेज दिया। गई जंगल में एकांत में, पूर्वधरी प्राणपति भगवान शंकर के चरण अपने अंतःकरण में उतारे, ध्यान किया और हजारों साल पार्वती ने तप किया। आकाशवाणी हुई, हे जगदम्बा पार्वती तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। जो तुम्हारे मनों में बैठा हुआ पति है, सावला सलोना जो भी होगा वो आपको पति रूप में मिलेगा। हमारी वाणी तभी सत्य मानना जब सप्तऋषि आपके पास आए और पिताजी आपको लेने के लिए आए तो आग्रह छोड़कर पिता के
जाना। आकाशवाणी समाप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ तक मैंने उमा का चरित्र सुनाया, अब आगे वाला जो चरित्र है, सती यज्ञ में जाने के बाद शंकर भगवान ने क्या किया, सुनो। राधे कृष्णा 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 राधे 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 राम श्याम हरे राम 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 सीता राम
जगदम्बा भवानी सती का चरित्र तो मैंने सुनाया। अब आगे शंकर भगवान ने क्या किया? सती जब यज्ञ में चली गई तो शंकर ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया कि अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ दिल नहीं लगेगा। नीचे आ गए, धरा पर जहाँ आश्रम हो, कथा हो तो कथा सुनते हैं, और कोई कथा कहने वाला नहीं तो कथा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसा बहुत काल बीत चुका। एकदा पिंपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान किया, रामचंद्र प्रभु प्रकट हुए। बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी ने कहा, बोले बाबा, मैं जब जब प्रकट होता हूँ भक्तों को कुछ देता हूँ, लेकिन आज आपसे कुछ लेना है। देव दोगे? वचन दे दो। शंकर ने वचन दिया और राम जी ने कहा, बस एक काम करना, शादी करना। शंकर बोले, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। एकदम शादी की। पत्नी ने सुना नहीं, बहुत बार समझाया, यज्ञ में चली गई। अब मैं अकेला रहा और मुझे शादी करने का जी नहीं भगवान, लेकिन आपको वचन तो दिया है, क्या करो? बोले क्या करना है? शादी करना है। शादी में फायदा सुना बहुत बार, बहु प्रकार राम ही समझा करता। बोले संतों की सेवा करने के लिए अवसर मिलता है, यज्ञ करने का अधिकार मिलता है और अंत में स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो सुना है, उनकी ढंग से सुना है। शंकर बोले ठीक है, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक, ओके। राम जी प्रसन्न हुआ, बाबा ठीक है, शादी करोगे? हाँ करूँगा, लेकिन एक शर्त है। किसके साथ करूँ? मेरा तो कौन है, सती मेरी जगदम्बा भवानी मेरी पत्नी है। बाबा वही तो कहने आया हूँ। उसी ने मरते समय आपका ध्यान किया, पर्वत के घर में पार्वती रूप में जन्म लिया और उसने आपको प्राप्त करने के लिए तप किया है। मैंने उसको आशीर्वाद दिया है, वही आपको मिलेगी। अच्छा ठीक है। आकाशवाणी में रामचंद्र भगवान वहाँ से निकल गए। शंकर भगवान सोचने लगे, अब कैसे होगा, शादी कैसे होगी। उसी समय सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषि को भेजा, प्रेम परीक्षा हो गई जगदम्बा सती पार्वती की। आ गए सप्त ऋषि। बाबा काया वाचा मन से आपके चरणों पर पार्वती का प्रेम है, आपके लिए उसने बहुत कड़ा तप किया है, आपको ही चाहती है। तो ठीक है, प्रेम इतना गाढ़ा है, ऐसा सुनकर शंकर भगवान जी को समाधि लग गई, प्रेम समाधि। उसी समय तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर ने त्राही त्राही मचा दी। ब्रह्मादि देवता घबरा गए, विष्णु के पास गए। सभी ने ठहरा मंजूर किया कि ये तो आशीर्वाद मिला था, शंकर का बेटा ही तारकासुर को मार सकता है। अब शंकर को बेटा चाहिए तो शंकर को शादी करनी पड़ेगी। अब शंकर की शादी करना है, वो तो समाधि में चले गए। अब कौन उसको जगाएगा? कामदेव को भेज दिया। कामदेव आया, शंकर ने आंख खोले कि कौन है, मेरा मन विक्षेप कर रहा है। तीसर नयन उघारा, भयो काम जरी ते छारा। रात हुआ, उसकी पत्नी दौड़ती भागती रोदती विलपति बहु भांति करते शंकर कही गई, बाबा मेरे पति को आपने मारा। शंकर बोले कब मारा? मैंने क्यों मारा? मैंने तो देखा सिर्फ कौन है मेरे मन में विक्षेप करने वाला, मैंने नहीं मारा। मैंने देखा एक हुआ, तीसरे नयन से मैंने देखा, इसलिए वो जलकर छक्का
मुझे चाहिए वो पति, अब नहीं मिलने वाला, तो सबके मन में बैठेगा, उसको मनोज ऐसा नाम होगा, उसको मनसीज कहेंगे। और देव से कब मिलेगा मुझे, देव से मुझे चाहिए वो मेरा पति। तो शंकर ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई नहीं मेरा। कृष्ण का जब अवतार होगा 16,108 पत्नियां होगी, तब जो बड़ी होगी रुक्मिणी, उसका पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा। अच्छा ठीक है, तब करो, तब तक रति ने तप किया। सभी देवता अब शंकर की समाधि को जब वे शंकर ब्रह्मा जी आए सामने और कहने प्रार्थना करने लगे। शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी, चंद्र जी, ये ऐसे एक एक करके क्यों प्रार्थना कर रहे हो? एक साथ एक जल्दी बताओ क्या है? अरे कुछ नहीं भगवान, स्वर्ग में हम रहते हैं, निराश वातावरण हुआ है और ऐसा लगता है किसी की शादी में जाए, आप शादी करें तो हम आ सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा ऐसा है, आप कहेंगे और मैं मानूंगा, ऐसा मैं भोला भाला महादेव नहीं हूँ। ब्रह्मा जी आप देव हैं और मैं देवों का देव महादेव है। मेरे राम जी ने कहा शादी करो, इसलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भी हो तैयार तो होना। सभी ने ताली बजाई, किसने? देव। शंकर भगवान शादी करने के लिए तैयार है। अरे ठीक है, कैसा हो, शादी तो करेगा, चलिए सब। शंकर शादी करने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी, विष्णु आदि देवता लोग अब अपने विमान सजा रहे हैं, सुर श्रिया श्रृंगार कर रहे हैं। बाकी गणों ने कहा बाबा व्याह आपका है और श्रृंगार देवता लोग कर रहे हैं, आपका श्रृंगार होना चाहिए। तो महादेव ने कहा आपकी क्या इच्छा है? अरे आपका श्रृंगार करने वाला, आप दूल्हा बनने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा श्रृंगार करेंगे। तो ठीक है। एक शिला पर बैठे शंकर भगवान, एक गण दौड़ कर गया, बड़ी शिला उठाई, बड़ा लंबा सांप पकड़ा, लाया, बाबा की जटा पकड़ी, एक हाथ से और एक हाथ से ऐसा करके मुकुट बना है। शिवाई शंभो हरहि श्रृंगार जटा मुकुट वही मोर दूसरा गण दौड़ के गया, एक पत्थर उठाया, काले काले बिच्छू मिल गए, बिच्छू को लाया, कानों में कुंडल कुंडल कंकन, छोटे छोटे सांप कंकन, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि एक बन गया श्मशान में, पौतेले भर के और भस्म लाया ताजा ताजा, और शंकर के पैर से लेकर शिखा तक सभी भस्म विभूषित शंकर को किया। गले में लौकिक डाला अजगर का, कानों में कुंडल बिच्छू के, जटा में सांप, ऐसा कोई दूल्हा पहला और लास्ट वाला होगा। तो शादी करने के लिए ऐसा श्रृंगार कर रहा है। सुंदर शंकर भगवान, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर तेरी जटा में, और भोले तेरी जटा
भगवती है गंगाधार। समय भी हो चुका है। भगवती है गंगाधार, भगवती है गंगाधार। गंगा की धारा बहने लगी और श्रृंगी ने कहा हमारे पास तो हम दोनों हैं और आप एक दूल्हा, तो 33 करोड़ देवता तो उधर लगे हुए संसार में, आपके सगे सवेरे कुछ हो गया ना। शंकर ने कहा है श्रृंगी एक काम करो, अपना मंत्र बोलो और जहां जहां धरा है और जहां जहां नगर गांव बैठे हैं और जहां जहां गांव शहर है वहां स्मशान है और जहां स्मशान है वहां अपने सगे सगे बैठे हुए हैं। मंत्र बोलो। मंत्र बोला। अमेरिका, जापान, पाकिस्तान आदि आदि से लोग आए हुए भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी, चलो चलो बाबा का ब्याह हो रहा है, बाबा का ब्याह हो रहा है। किसी को बहुत पैर है, किसी को बहुत हाथ है, किसी को बहुत मस्तक है, किसी को बहुत बड़ा पेट है, किसी को पेट ही नहीं है। ऐसे अति विचित्र सेना जो बाहर से आए हैं तो शराब की बोतल लेके आए। भारत में मिले या न मिले क्या भरोसा, यहाँ तो मिले। और जो हरिद्वार से आए हैं वो तो अपने भगवान के दान लेकर आए। जो काशी से आए हैं वो भी अपना विभूति साथ लेकर आए, गंगा का जल आया, अपना कद साथ लेकर आए हैं। सब सेना बाबा के औती भौती सब मिल गए। बाबा अब बहुत सुंदर लग रहे हैं, वाह बहुत ही साथ है बहुत। इसके लिए तो दो घंटा लग जाएगा, उसका अर्थ तो बताने चले तो। नंदी तैयार है, नंदी पर बैठना है। घोड़े पर तो सभी बैठते हैं, अब नंदी पर बैठना है। अब जब नंदी पर बैठने के लिए बाबा गए, नारद जी भी वहां आए और नारद जी का क्या काम है, जो भूत मंडली आई उनको संभालना है। हाँ, भूत मंडली को संभालना कठिन हो जाएगा। हमारी मराठी भाषा में कहते सोकवण्या नारद जी। सोकवण्या का बरं त्याला म्हणतात, सोकवण्या सेवया खायला सोकला नहीं सोकवण्या बन गए। जो जिसको चाहिए नारद जी दे देते हैं। कुछ समस्या हो दूल्हा की तो नारद जी सॉल्व करते हैं। अब नंदी पर बैठने की वेला हुई, काका ने पकड़ा ब्राह्मण देवा, रुको अपने बाप का नाम बताओ। दूल्हा को कहा, शंकर जी ने नारद जी के को ने कहा नारद जी क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण देवता बाप का नाम पूछ रहे हैं। नारद जी ने कान के पास मुख लिया और कहा बोल तो विष्णु, विष्णु मेरा बाप है। धन्यवाद, बाप के बाप का नाम बताओ। नारद जी थे, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी मेरे बाप के बाप। अच्छा धन्यवाद, अब एक नाम बताओ ब्रह्मा जी का बाप कौन है। शंकर ने कहा मेरा बाप विष्णु, विष्णु का बाप ब्रह्मा और ब्रह्मा का बाप मैं हूँ। शादी करना है तो करो। नारद जी ने कहा काका जी थोड़ा समझो ना, आपको क्या पता है, शादी तो कराना है। बैठने दो, कोई किसी का बाप, इसका बाप ही नहीं, इसका जन्म ही नहीं हुआ, बाप कहाँ के वहां से बताएंगे। बैठने दो। शंकर जी को नंदी पर बिठाया। शंकर ने अगल बगल में देखा और बहुत आनंद आया। भूत प्रेत मेरे मित्र आए सब शादी में, और दूल्हा को तो बहुत मजा आता है। मित्र आए बड़े बड़े जो कभी आए नहीं थे, अमेरिका से आए, जापान से आए, अपना त्रिशूल लिया हाथ में, डमरू लिया हाथ में, और शंकर ने कहा संगे मेरी एक इच्छा हो गई है। अब मेरी एक इच्छा है, मैं डमरू बजाऊंगा और मैं ही गाऊंगा और मैं ही नाचूंगा। अब सब नाचेंगे, भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी। अब शंकर का नाचना, शंकर का गाना तो तांडव स्तोत्र में होता है। अब आपको आए या ना आए पता नहीं, लेकिन जैसे शंकर गाते हैं और जैसे नाचते हैं वो थोड़ा झलक हम करेंगे और जल्दी बाबा का गाना करा देंगे। हाँ तबल जी, धादी ना धातु न बजाना।
जोर से बजाना है। हाँ, ताली वाले ताली बजाना है। हाँ, और मेरे साथ बजाना ताली। वाह, खड़ी है। इस बारात आ गई, शंकर जी आ गए नंदी पर बैठे हुए और औक्षण करने के लिए हाथ ऊपर किया, सांप को देखा खाली गिर गए, नीचे देखने लगे मूर्छा हो गई। शंकर ने श्रृंगी को पूछा ये कौन है? श्रृंगी ने कहा ये तुम्हारी सास है। सास बड़ा पदार्थ होता है। सास यानी क्या होते हैं? वो आपकी जो दुल्हन बनने वाले ना सती, उसकी माँ है। इसको क्या हुआ?
बोले आपके रूप का प्रभाव है, इसको वृक्षा आ गई। अच्छा तो अब वही देखो ना, कहाँ जाना है, कहाँ निवास स्थान है अपना, भेज दो किसी को। अब सब भाग गए, भूतों को देखकर मूर्छित हो गए। एक बड़ा तगड़ा था, उसको थोड़ा मजबूत था, डरता नहीं था लेकिन डर गया था और गिर गया। आँख खोलता है, देखता है कोई मेरे ओर आ रहा है कि नहीं। जैसे उसने आँख खोली, सुन के नहीं देखा, भाग कर गया। अब बताओ, आंखें बंद कर दी उसने। अरे ये बताओ हमारा निवास स्थान कहाँ है? उसने कहा तुम्हारा निवास स्थान मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा निवास स्थान स्वर्ग में वैकुंठ में होगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो ऐसे सब बड़ा चित्र विचित्र हो गए। बाबा का रूप देखकर मैना हिमालय जी रोने लगे। हमारी बेटी ने नारद का क्या बिगाड़ा? तप करने के लिए कहा, तप किया और ऐसा भाव रहा, पति मेरी बेटी को दुख हुआ। उसी समय नारद जी आए, सप्त ऋषि आए और दानिया संतों ने अब मुझे जाने की जरूरत है। आए संत और समझाया सती मैना को और हिमालय को कि ये जो है बाबा तो नंदी पर बैठकर आपके द्वार पर आया, जामाता आपका और तो शिव शंकर भगवान है, और ये जगदम्बा जो बेटी आपकी पार्वती है, ये आद्य जननी है सभी जगत की। बड़ा भाग्य है आपका। समझाया, ज्ञान मिला। कोई ऐसा संत हो तो समझ में आएगा हमारे अंतःकरण में ही शंकर है और हमारे अंतःकरण में ही जगदम्बा भगवान है। लेकिन संत कोई चाहिए, कोई मिला दे संत ऐसा फकीर, कोई मिला दे संत ऐसा फकीर, करा दे पवन दिया के तीर, करा दे पवन दिया के तीर, करा दे पवन दिया के तीर। तब ज्ञान हुआ हिमालय को और मैना को, शंकर को, पार्वती को लाया। हिमालय महाराज ने पार्वती का हाथ में तृण दिया और ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा पार्वती का हाथ शंकर के हाथ में दिया और शुभ मंगल सावधान हो गया। शुभ मंगल सावधान। आज की राम कथा यही विश्राम देती है। थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट आगे गया हूँ, बाबा का ब्याह करना था इसीलिए। अब बाबा आपका ब्याह गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कर दिया। यदि आप दक्षिणा देना चाहे तो आपकी भक्ति दे दे। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को आज ही विश्राम देता हूँ। आरती वाले आगे